बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे पास एक पेडिस्टल फ़ैन आया हुआ है, उसके कनेक्शन जो है वो टूटे हुए हैं। सबसे पहले हम पेडिस्टल फ़ैन की डायग्राम को समझेंगे कि वो कैसे वाइंडिंग होती है। पेडिस्टल फ़ैन में मेरे दोस्तों दो किस्म की वाइंडिंग होती है। ये देखो, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। कोई भी से नाम दिया जा सकता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है जी। उसके बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कहते हैं, या इसे रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग सही लफ्ज़ जो है, रनिंग वाइंडिंग। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये 4 सेट्स पे पेडिस्टल फैन के 4 सेट्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती है। यानी एक वाइंडिंग में बना के बताता हूँ आपको, ये ऐसे करके, ये रनिंग वाइंडिंग का मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद 4 सेट होते हैं, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। यानी 1 2 3 और 4 सेट। जब इसको किया जाता है, कनेक्शन किए जाते हैं, यानी ये एक वाइंडिंग बनाने के लिए, ये हमारी यानी स्टार्ट एंड हो गया, ये इसका एंड है इस वाइंडिंग का, ये इसका स्टार्ट वाइंडिंग का एंड है, ये इसका एंड है, ये इसका स्टार्ट है, ये इस सेट का एंड है, ये इसका स्टार्ट है, और ये इस सेट का एंड है। सबसे पहले हम ये एंड टू एंड ये कनेक्शन करेंगे, फिर स्टार्ट टू स्टार्ट ये कनेक्शन करेंगे, फिर एंड टू एंड ये कनेक्शन करेंगे। एक ये स्टार्ट बच गया, एक ये स्टार्ट, ये 2 हमारे कनेक्शन बाहर निकल आए, यानी 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है जी। इसी तरीके से ये पूरी रनिंग वाइंडिंग है। ये 4 सेट स्टार्टिंग के होते हैं, 4 ही रनिंग के होते हैं। इसी तरीके से इसके इंटरनल कनेक्शन होते हैं। तो ये फिर हमारा क्या हो गया जी, हम इसे जब इकट्ठा बाहर निकालते हैं, इनको ये अंदर कनेक्शन करके, ये 2 तारें स्टार्टिंग की बाहर निकल आती हैं, ये 1 और 2, ये 2 रनिंग की निकल आती हैं, 1 और 2, ठीक है जी। दोस्तों, यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इस पोजीशन में हमने ले आना है। ये 2 सेट रनिंग के निकल आए, 2 कनेक्शन 2 स्टार्टिंग के। हम इन दोनों को आपस में अगर मिला दें, ये 2 और 2 को आपस में मिला दें, इसे हम कहते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन। ये कॉमन वाइंडिंग हो गई हमारी। एक डायरेक्ट तार इसमें जाएगी, और ये 1 और 1 इसके दरमियान हम जो कैपेसिटर होता है, रनिंग कैपेसिटर, वो लगाते हैं, ठीक है जी। अब हमारी जो मेन तार है वो इस एक कॉमन पे डायरेक्ट लग जाएगी, 220 की, इसे हम न्यूट्रल कह लेते हैं, ठीक है जी। और एक वाइंडिंग, एक जो तार है 220 वोल्ट की, ये इस रनिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर के एंड पे लग जाएगी, ठीक है जी। ये हमारी, हम इसे कह देते हैं 220 वोल्ट फेज़, PHASE फेज़। ये हमारी 2 तारें 220 वोल्ट की मेन लग गई हैं, और ये सेंटर में कैपेसिटर आ गया है, और ये रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम कर रही है। अब हमारे इसके बाद जो होता है, ये स्पीड कंट्रोल होती है, यानी लो स्पीड, हाई स्पीड। इसके लिए हमारी ये वाली जो एक सेट है, ये जो हमने पहले बनाया है रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग का, इसकी 3-4 कॉइलें मिलके एक सेट बनाती हैं, ठीक है। यानी ये एक कॉइल ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, यानी 3 कॉइलें मिलके एक सेट बनाती हैं। ये जो इस कॉइल का, जो पहली कॉइल होता है इस सेट का, यानी ये 4 नंबर का, यहाँ से हम एक आउट कर लेंगे तार। ये हमारी अटैचमेंट तो ऑलरेडी हुई है, उसके साथ कनेक्शन हुए हुए हैं। हम एक स्पीड इधर से देंगे, लेट सपोज हम इधर से जब उसके सप्लाई देंगे तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। एक हम अगला जो सेट है, 3 सेट होते हैं, अगले सेट से हमने फिर आउट कर लेनी है, यानी ये 2 नंबर स्पीड होगी, ये 3 नंबर स्पीड होगी। जब इस पे हम सप्लाई देंगे तो उसकी स्पीड और कम होगी। अगर 2 नंबर सप्लाई पे देंगे और उसकी स्पीड ज़रा तेज़ हो जाएगी।
अगर डायरेक्ट हम कैपेसिटर के एंड पे देंगे इस पॉइंट पे तो हमारी फुल स्पीड में ये पंखा रन करेगा। अब हमारे पास पंखा आया हुआ है, हम उसके कनेक्शन लगाते हैं और वो आपको बताने थ्योरेटिकली तो यह मैंने आपको बता दिया है, ये इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। अगर किसी दोस्त को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकता है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन बताता हूँ।